Hello, myself Dr. Chandani Sarkar. This is last lecture on the chapter of chemical bonding. This is seventh number of lecture. Today we will look on the hydrogen bonding and vulnerable forces. Okay, very weak interaction. We have already studied the covalent bond and ionic bond. Today we will cover the hydrogen bonding and vulnerable forces. Hydrogen bonding क्या होता है? Yeah, hydrogen bond is a special type of dipole-dipole interaction when a hydrogen atom bonded to a strongly electronegative atom exists in the vicinity of another electronegative atom with a lone pair of electrons. ठीक है, तो ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव पार्ट होगा, एक नेगेटिव पार्ट. एक ही पोलर एटम मतलब मॉलिक्यूल है, एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट, उस कंडीशन में ही होगा. फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा जिसमें पोलर मॉलिक्यूल एक पॉजिटिव पार्ट होगा एक नेगेटिव पार्ट. उसमें भी पॉजिटिव में हाइड्रोजन एटम रहना कंपलसरी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ हाइड्रोजन जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम है उसमें ही होगा, अदर पोलर मॉलिक्यूल में नहीं होगा. ठीक है, हाइड्रोजन एटम रहना कंपलसरी. नेक्स्ट है, और उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए. ठीक है, सब कोई क्या हाइड्रोजन बनाएगा, कार्बन CH बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा नहीं, OH HF ठीक है NH ये सब हाइड्रोजन बनेगा. जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन. ठीक है, इसके साथ अगर हाइड्रोजन एटम है तभी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा. और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, ये उसके बीच का जो इंटरेक्शन है उसको कहा गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लियर. सो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर जनरली स्ट्रॉन्गर देन ऑर्डिनरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. अदर भी पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा. क्यों, इसमें डाइपोल डाइपोल तो हो गया इंटरेक्शन, बट इसमें हाइड्रोजन भी है एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, बट द वीकर देन द ट्रू कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड. हाँ, अदर डाइपोल डाइपोल से स्ट्रॉन्गर है बट वीकर होगा, कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड से वीकर है. ठीक है, तो कौन कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन. ठीक है, इज आर sorry is strongly electronegative. It pulls the covalent bonded electron pair closer to its nucleus and away from the hydrogen atom. कोई भी नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और फ्लोरीन हो. ठीक है, वो क्या करता है, कोवैलेंटली बॉन्डेड, इट पुल्स द कोवैलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोज टू इट्स न्यूक्लियस. ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, पोलर जो बनते हैं कैसे बनते हैं वो अपने और पढ़े है ना. तो आयनिक बॉन्ड में सेमी पोलर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो अपने और खींच के रखता है इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी एलिमेंट्स है. ठीक है, एंड अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम. इसके साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसमें के वहाँ से अपने और खींच के रखेगा, तो हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ठीक है, the hydrogen atom is then left with a partial positive charge creating a dipole-dipole attraction between the hydrogen atom bonded to the donor and the lone electron pair of the acceptor. This result in a hydrogen bond. ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर दो बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है. तो ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसके और रहेगा, ऑक्सीजन के और. तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ से दूर हो जाएगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो ये किससे अट्रैक्ट होगा, दूसरा जो यहाँ पर देखेगा, ये जो यहाँ पर भी सब हाइड्रोजन, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर जो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास इसके साथ ऐसे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा. ये जो डॉटेड लाइन है ये जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है इसी को कहा गया हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, क्लियर. तो कौन कौन सा एटम होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जो क्या करे OH और NH और FH HF
ये बॉन्ड को क्या कर देगा, पोलर बना देगा। पोलर बनाने का कारण क्या होगा, जो जो पॉजिटिव पार्ट क्या है, नेगेटिव पार्ट के साथ ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन करेंगे, तो इससे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ब्लैक सॉलिड लाइन हो गया कोवैलेंट बॉन्ड, और डॉटेड लाइन हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने तरीके का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये तो पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करता है। ठीक है। एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, are those which occur within one single molecule। एक ही मॉलिक्यूल के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। These occur when two functional group of a molecule form hydrogen bond with each other। जैसे ये नाइट्रोफेनॉल एग्जाम्पल दिया है, इसमें क्या है, OH अल्कोहल ग्रुप भी है, नाइट्रो ग्रुप भी है, दो फंक्शनल ग्रुप है, और ये दोनों के बीच में है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो डॉटेड लाइन। तो ये होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड अगर है तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। For this both a hydrogen donor and a hydrogen acceptor। donor हाइड्रोजन डोनर कौन, ये वाला पार्ट हो जा रहा है, एक्सेप्ट कौन कर इधर। ठीक है। must be present within one molecule and they must be within close proximity of each other in the molecule। हाँ, इसमें इसका पोजीशन भी तो है ना, ऑर्थो पोजीशन में है तो पॉसिबल है, अगर ये दूर रहता है, यहाँ रहता है पारा पोजीशन में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे जिसमें नाइट्रोफेनॉल का ही पारा है, ये ऑर्थो पोजीशन में 1 to 2 पोजीशन में है तो पॉसिबल है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बट अगर ये OH ग्रुप अगर यहाँ होता पारा पोजीशन में तो ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। तब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाता। ठीक है। तो इसका पोजीशन भी मैटर करता है, जो किस पोजीशन में है। फर्स्ट दो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए एंड उसका पोजीशन नियरेस्ट होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, बॉन्ड्स अकर बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। दो अलग अलग मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया नाइट्रोफेनॉल का, फिर तीसरा मॉलिक्यूल होगा। ठीक है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल में अगर है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक दूसरे को जोड़ के रखा है अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल में, वो हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। और सेमी मॉलिक्यूल में है तो इंट्रामोलिकुलर। क्लियर। दे कैन अकर बिटवीन एनी नंबर ऑफ लाइक और अनलाइक मॉलिक्यूल्स। हाँ, यहाँ पर जैसे सब नाइट्रोफेनॉल दिया है, अगर यहाँ पर H2O हो, वाटर मॉलिक्यूल भी है नाइट्रोफेनॉल, तो उसमें भी होगा। ठीक है। अल्कोहल एंड वाटर में होता है हाइड्रोजन, ऐसे करके मतलब सेम मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकता है एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन उसमें क्या हाइड्रोजन एटम होना चाहिए एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। as long as hydrogen donor and acceptor are present in position where they can interact with one another। ये जो पी नाइट्रोफेनॉल इसमें उसमें ऑर्थो पोजीशन में था तो इंट्रा दिया, और इसमें दो ऑपोजिट दूर में है तो ये दूसरा मॉलिक्यूल के OH के साथ बनाया, तो ये इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया इंटरमोलिकुलर। ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट्स ऑन मतलब ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या क्या वेरी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं। इंट्रामोलिकुलर में ज़्यादा कुछ नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, सेम बॉइलिंग पॉइंट सेम मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है। बट सॉरी, जितना भी है बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड में जनरली होता है तो सेम रहेगा। ठीक है। तो बट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये क्या है, एक दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़ के रखते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल को, तो इसके कंडीशन में इसमें क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है। जैसे H2O वाटर, HA, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे ऑल एग्जिबिट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। ये सब में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इंटरमोलिकुलर, मतलब एक दूसरे तीसरे मॉलिक्यूल को बांध के रख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। उसी तरह विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है किसी में तो उसमें जो विस्कोसिटी पता है ना, जो ज़्यादा विस्कस होगा, फ्लो जिसमें रिटर्ड होगा, इजीली फ्लो नहीं होगा, थोड़ा मतलब थिक होता है। ठीक है।
तो वो भी बढ़ जाएगा विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगर मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोई भी मॉलिक्यूल का बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्ड, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी होगा उसका विस्कोसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा। क्लियर? तो ये वाला वाटर में क्या है, ये इंटर मॉलिकुलर है ना, दो वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ रहा है, सेम में नहीं है, इसलिए इसको ये इंटर मॉलिकुलर है। सेम मॉलिक्यूल में होगा तो इंटर मॉलिकुलर। ठीक है, और जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी होता है इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, उसके कारण ही उसका विस्कोसिटी बढ़ता है, उसके कारण ही उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, वंडरवॉल फोर्सेस। इसमें क्या है, जितना भी गैसियस मॉलिक्यूल को ये मिला है, जो भी गैसियस मॉलिक्यूल है उसको जितना भी लो टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई करने से क्या हो, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है मतलब उसमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना प्रेशर डालेंगे उसमें जब एक एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएगा तो उसमें कुछ इंट्रैक्शन होगा, तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो वो जो इंट्रैक्शन इसमें है उसको किस में रखा गया, उसको वंडरवॉल फोर्सेस और वंडरवॉल इंट्रैक्शन में रखा गया। ठीक है, all the gases condense to liquid if the temperature is very low and the pressure is very high. It suggests that there must be some kind of attractive forces operating among the gaseous molecules. ठीक है, these intermolecular attractive forces are called van der Waals forces. Clear? दिस फोर्सेस इज वेरी वीक, सबसे वीक अगर कोई भी बॉन्ड है और इंट्रैक्शन है वो हो गया वंडरवॉल फोर्सेस। इसका कितना ऑर्डर होता है, 1 to 40 किलो जूल पर मोल ओनली। ठीक है, the strength of intermolecular attraction decreases rapidly with increasing, जितना दूर जाते जाएगा वो इंट्रैक्शन घटते जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम उसके गैस का जितना ज़्यादा होगा वो घटे, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, नज़दीक आ रहा है तो अट्रैक्शन है, दूर गया तो वो वेनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरली लिक्विड एंड सॉलिड में ही मिलता है, गैसियस में नहीं, वो तो जब कन्वर्ट होता है तब उसमें वंडरवॉल फोर्सेस रहते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस तीन तरीके का है, डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस एंड लंडन फोर्सेस। डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल, अगर कोई भी पोलर मॉलिक्यूल का गैस है उसको जब करेंगे तो उसमें क्या, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट में अट्रैक्शन होता है, ये हो गया डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फोर्सेज अकर इन पोलर मॉलिक्यूल्स ओनली, HCl H2 NH3, इसका गैस अगर है इसको जब कंप्रेस करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, डायपोल डायपोल फोर्सेज आएंगे। क्लियर? उसके बाद डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, ये मेनली पोलर मॉलिक्यूल में है, और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल किस में आएगा, एक पोलर मॉलिक्यूल होगा एक नॉन पोलर होगा, जब ये पोलर मॉलिक्यूल के नज़दीक में आएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो भी क्या हो जाएगा, पोलर के तरह बिहेव करने लगेगा, तो इसको क्या किया गया, इंड्यूस किया है डायपोल के तरह बिहेव करने के लिए, उसको प्रेरित किया, कौन, ये पोलर मॉलिक्यूल। इसी कारण ये हो गया डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन और फोर्सेस। ठीक है, these type of forces occur in non-polar molecules in contact of a polar molecule or ion. ये जो polar molecule water हो गया and O2 गैस non-polar, जब ये water के नज़दीक में आया तो क्या हो गया, ये तो डायपोल ऑलरेडी था, इसको भी डायपोल कर दिया, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, तो इसके बीच जो इंट्रैक्शन है ये हो गया डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल प्रोसेस। ठीक है, लंडन फोर्सेस क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जितना भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है H2 Cl2 Br2 आर कॉल्ड लंडन फोर्सेस, दिस रिजल्ट फ्रॉम द टेम्पोररी डायपोल कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लंडन फोर्सेस क्या होगा, हम लोग को पता है ना, कोई भी एलिमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स वो ऑलवेज मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जब मॉलिक्यूल ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉन मूव होते रहते हैं ना, उस कारण से उसमें एक मतलब जनरेट होता है, डायपोल्स जनरेट होते हैं, उसके मूवमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो वो काफ़ी मूव, ऑलवेज मूवमेंट में रहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ऑलवेज मूवमेंट, उस कारण से उसमें कुछ डायपोल जनरेट होता है, उस समय जो दोनों मॉलिक्यूल के बीच का इंट्रैक्शन होगा उसको कहा गया है लंडन फोर्सेस। ठीक है, इसमें सब नॉन पोलर ही मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण जो उसमें डायपोल बनता है और उसमें जो अट्रैक्शन होता है वो हो गया लंडन फोर्स। ठीक है, और इसमें एक पोलर होगा एक नॉन पोलर होगा, और उस डायपोल डायपोल में दोनों पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। क्लियर?
तो थ्री टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर कलेक्टिवली रिफर टू एज वन डायपोल फोर्सेस। ये तीनों तरीके का क्या हो गया, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन एंड लंडन फोर्सेस। ये तीनों मिलके क्या बनाता है, वन डायपोल फोर्सेस। जो गैसियस मॉलिक्यूल को जब हम लोग कंप्रेस करते हैं, वो जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसके बीच को अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, वंडरवल फोर्सेस। यही तो पता है। तो उसमें ये तीन तरीके के फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। ये तीनों को कलेक्टिवली कहा गया है वंडरवल फोर्स, ठीक है। तो inert gases have only London forces, whereas the polar molecule possesses all the three inert gases। जितना भी noble gases है, हीलियम, आर्गन, उसमें only London forces है। वो पोलर नहीं होते, उसको इंड्यूस भी नहीं कर सकते, ठीक है। वो ओनली उसमें लंडन फोर्सेस होते हैं, बट अदर जो भी पोलर मॉलिक्यूल है उसमें ये तीनों फोर्सेस काम करें। क्लियर। तो ये हो गया, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग दूसरे चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।